Hello everybody, so this is Tarot Genie. Welcome to the channel, and this reading is going to be Elvish and Manisha. इनकी reading शायद miss हो गई है. Nevertheless, let me quickly look into this and help you with some insight. हालांकि मुझे तो नहीं लग रहा है कि कुछ खास हो रहा है, but then you just want to know, so it's okay. Dear angels, can we please have the guidance? Thank you so much for the guidance coming for Elvish and Manisha's relationship dynamics prediction for the month of May. What is that fans can know? What are the things that can happen? Let's see. ये है fellow travelers, support is all around. Okay. Fellow travelers, support is all around. इस तरह का कुछ एनर्जी आ रहा है. Let's build this up. So I don't know if they are talking, not talking. Quite possibly शायद बात नहीं कर रहे हैं. There is some secrecy also. Probably आप लोगों को पता नहीं है कि क्या हो रहा है. यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है, तो हो सकता है कि ये जो अबैंडनमेंट है, अकेलापन, एक दूसरे से बातचीत शायद जो नहीं हो रही होगी, उससे हो सकता है बाहर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी है फेलो सपोर्ट. तो हो सकता है कि कुछ बातचीत स्टार्ट हो जाए. फेलो ट्रैवलर, सपोर्ट इज ऑल अराउंड फॉर देयर रिलेशनशिप. लेट्स सी. डियर एंजल्स, थैंक यू फॉर द गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स कमिंग फॉर. ये देखिए 2 ऑफ कप्स. प्रोबेबली दे आर नॉट टॉकिंग, अलाइनमेंट में नहीं है दोनों. Guidance coming for Elvish Manisha's relationship for the month of May. ये वाला तो अभी हमने शफल करते वक्त भी देखा है. ऐसा लग रहा है कि दोनों अपने अपने चीज़ों में बिजी हैं. मई का महीना उनके लिए क्या कुछ लेके आ रहा है. देखो, मई के महीने में एक पोटेंशियल ग्रोथ है, लेकिन जैसा मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, ये पोटेंशियल ग्रोथ ऐसे ही नहीं मिलता है. You have to do something to earn something. There are no free lunches in universe. You always earn it. Okay? तो ये है इनके cards, and what is it really telling us? This is the fellow support. Support यहाँ पे growth है. एम्प्रेस आ गई है सपोर्ट के साथ, ग्रोथ के साथ. अगर किसी चीज़ पे ये दोनों वर्कआउट करते हैं तो रिजल्ट के साथ आ गई है वो. दिस इज यूनिवर्सेस प्लान फॉर यू. दिस इज यूनिवर्स का गिफ्ट फॉर यू. बट एज आई सेड, यू डोंट गेट एनीथिंग फ्री. आपको कुछ वर्क करना पड़ता है, तभी ये चीज़ें मिलती हैं आपको. नाउ यहाँ पे अगर आप देखो तो क्लियरली ये मिसअलाइनमेंट में है. वाइल वन पर्सन पेज ऑफ पेंटिकल्स है, ये दूसरा पेज ऑफ वॉन्ड्स है. यानी कि दोनों ही एक इमेच्योर लेवल पे हैं, जहाँ पे एक का तो फोकस थोड़ा बैलेंस्ड है क्योंकि ये अपराइट है. तो one of the person, I don't know who, I cannot really tell who, but one of the person is page of pentacles के अवतार में है, जो कि अपने करियर पे फोकस है. क्वाइट पॉसिबली हो सकता है कि ये मनीषा हो सकती है, बट यू कैन डिसाइड हु दिस पर्सन इज. तो वो अपने पेज वाले अवतार में है, इस पे ही फोकस कर रही है. जबकि ये बंदा जबकि ये जो पेज ऑफ वॉन्ड्स है रिवर्स में है, और ये पास्ट में फोकस है. एक इंसान तो काफी लाइट में है, वर्क कर रहा है अपने करियर पे आगे बढ़ने. उसका फोकस देखो टोटल मनी ट्री को ग्रो करने में है. दूसरा इंसान पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है. यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी नहीं है, यानी कि मनी उतना फोकस नहीं है. फोकस हो सकता है, बट प्रायोरिटी क्या है, ये तो अपने करियर पे ही फोकस है. शी इज टेकिंग बेबी स्टेप्स टू हर करियर. एंड यहाँ पे जो है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, एज इफ की एक स्टेलमेट सिचुएशन में ये इंसान बैठा है. अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये दोनों की रिलेशनशिप जो एक डेडलॉक है. मुझे आई अंडरस्टैंड दैट दे आर नॉट टॉकिंग, एज आई फील फ्रॉम द कार्ड्स. और शायद किसी ने मैसेज कॉमेंट सेक्शन में भी ऐसा कुछ लिखा है. तो मुझे ये बंदी तो इसकी जो एनर्जी है मुझे काफ़ी हद तक मनीषा की एनर्जी लगती है. हालांकि आप लोग देख लेना, बिकॉज यू नो देम वेल. अपने करियर पे फोकस है, बेबी स्टेप्स लेके एक फोकस करियर पे ही है. ये बंदा जो है उल्टा है पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में.
ये क्या कर रहा है, एक तो पास्ट में फोकस है, इस पे भी फोकस करता है, प्लस एक स्टैग्नेंट एनर्जी में है जहां पे ये आगे तो नहीं देख पा रहा है क्योंकि ये बंदी तो इसी पे बिजी है, तो रिलेशनशिप पे बेसिकली कुछ काम हो नहीं रहा है। तो ये एक स्टैग्नेंट स्टेट में है, यानी कि ये इसने लेट गो भी नहीं किया है और एक स्टैग्नेंट स्टेट के सिचुएशन में पास्ट में इसको देखता है और अपनी सिचुएशन को भी प्रॉबेबली अपने रिलेशनशिप को भी देखता है। तो एक तो ये इधर फोकस है, ये इधर फोकस है, और यहाँ पे ये जो ग्रोथ हो सकता है, ग्रोथ कब होगा, जब दोनों ही अलाइनमेंट में आएंगे, फ्यूचर फोकस्ड होंगे। इफ बोथ ऑफ यू बिकम फ्यूचर फोकस, तब ये एम्प्रेस की एनर्जी को टैप इन कर पाएंगे कि ओके मिस अलाइनमेंट है, क्या करना जरूरी है, क्या करना जरूरी है। तो एक दूसरे का अगर सपोर्ट मिलेगा इन दोनों को, तो ये एनर्जी को ओपन कर पाएंगे, हीलिंग कर पाएंगे, अनफोल्ड कर पाएंगे। अदरवाइज हाउ इज इट पॉसिबल? सपोर्ट इज ऑल अराउंड। तो चलो अब बंदी की एनर्जी देख लेते हैं। गाइडेंस फॉर मनीषा फॉर एल्विश। आई एम नॉट श्योर इफ शी इज कंपेयरिंग हिम टू अदर्स बिकॉज ये वाला कार्ड उल्टा रखा हुआ था यहाँ पे। सो गाइडेंस कमिंग फॉर मनीषा फॉर एल्विश, ये वाला कार्ड ही लूंगी। गाइडेंस कमिंग फॉर मनीषा फॉर एल्विश, जॉय में रहने के लिए उसको बोला जा रहा है। ईगो भी है एट द बैक ऑफ द डेक में, सो आई डोंट नो इफ उनकी ठनी हुई है, कुछ ईगो प्रॉब्लम्स हो रहा है। अ की टू पॉजिटिव चेंज इज a key to positive change in your life is to let joy in and savor it. Indulge in random acts of smiling during both hard and easy times. Keep surrendering to more joy. तो मनीषा को कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि थोड़ा टेक इट ईजी करो। आई डोंट नो व्हाट हैज रियली हैपेंड, बट यहाँ पे बैक ऑफ द डेक में ईगो का भी कार्ड है और यहाँ पे जॉय का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं उसका मनीषा का मैसेज ये है कि मे बी शी हैज कम अलॉट इन हर ईगो। जो भी सिचुएशन हुई है ना, जो टसल हुआ है, जो एक डेडलॉक रिलेशनशिप में बन गई है, मनीषा इज मोर थोड़ी स्टबर्न हो रही है, ईगो में शायद आ गई है, और उसको बोला जा रहा है कि थोड़ा फ्लेक्सिबल होके जॉय में आने के लिए सिचुएशन को जरूरत है। मे बी द सिचुएशन डजंट नीड्स दैट मच ऑफ स्टबर्ननेस। ओके, दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग। गाइडेंस कमिंग फॉर द गाय फॉर द गर्ल, इसको पूरे फुल पावर में बोला जा रहा है आने के लिए। अब यहाँ पे हम समझ भी सकते हैं क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड है, ये भी फायरी एनर्जी है, बेबी फायर एनर्जी है, बट ये अपसाइड डाउन है, यानी कि कहीं ना कहीं वो उससे बात करना तो चाहता है, सिचुएशन को सॉल्व तो करना चाहता है, बट वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है टू गो एंड टॉक टू हर, और उसको बोला जा रहा है येस यू कैन डू इट। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये अपने इस पे मनी ट्री पे फोकस है और ये उल्टा होके शायद उसको ही निहार रहा है और समथिंग लाइक दैट। तो इसको बोला जा रहा है कि इफ यू वांट टू सॉल्व द सिचुएशन देन गो एंड मेक अ मूव। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं स्टबर्ननेस है, तो इस बंदी का भी ईगो और इसका भी स्टबर्ननेस, यानी कि दोनों ही कहीं ना कहीं एक ही चीज पे अड़े हुए भी हैं। ठीक है ना, तो वो चीज़ आप समझ जाइए कि दोनों में ही एक ईगो है, ये उसमें ईगो है, इसमें स्टबर्ननेस है, सेम ही टाइप की एनर्जी है, और वो चीज़ें हैं। अब गाइडेंस कमिंग फॉर द गर्ल फॉर द गाय, लेट्स सी। अब जहाँ पे ईगो रहेगा, जहाँ पे स्टबर्ननेस रहेगी, वहाँ पे तो काम इजीली होने वाला नहीं है ना, क्योंकि दोनों लोग ही अड़े हुए हैं दूसरे की गलती समझ के। ये बंदी को पे अटेंशन करना है। एक्चुअली ये पे अटेंशन कर सकती है कि जो भी स्टैंड उसने लिया है, क्या वो बहुत रिजिड हो गई है उस स्टैंड में, क्या वो अब अपने रिजिड स्टैंड, क्या उसका ईगो की तरफ ज़्यादा हो गया है ना। कभी कभी हम लोग ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं ना, वी स्टार्ट ऑपरेटिंग फ्रॉम आवर शैडो, तो वहाँ पे उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। और अदरवाइज ऑल्सो शी नीड्स टू टेक अ स्टॉक ऑफ द सिचुएशन, जो भी डेडलॉक बना हुआ है, क्योंकि ये बंदा शायद चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहता है, तो एक बार स्टॉक ले सकती है वो। क्यों? क्योंकि गाइडेंस आया है कि जॉय में आओ, आई मीन टेक इट ईजी, इस तरह का गाइडेंस है। ओके, सो गाइडेंस कमिंग फॉर एल्विश फॉर मनीषा, लेट्स सी। यू आर बीइंग हेल्प्ड, एग्जैक्टली, ये वाला गाइडेंस भी एक तरह से उसको हेल्प ही करने के लिए है। तो यहाँ पे हालांकि बंदा को लगता है कि यार
he has no confidence, power, possibility of approaching her to make situation better. यहाँ पे भी देखो ये जो उल्टा है तो बेसिकली इसी के पास अप्रोच करने की सोच रहा है, हालांकि डर रहा है वो, बट चाहता है उसी को अप्रोच करना है, द वे दिस कार्ड हैज शोन अप। तो उसको बोला जा रहा है यस, अगर तुम इससे बात करना चाहते हो कोई भी डेडलॉक सिचुएशन पे तो फुल पावर में आओ, कॉन्फिडेंस में आओ, पेज ऑफ वॉन्ड के प्रॉपर कॉन्फिडेंस में आओ, ओके ऐसे आओ और फिर एक यू टर्न करके जाके बात करो, लाइक दैट। समझ में आया ना? एंड यस, यूनिवर्स इज हेल्पिंग। ये वाला जो यू आर बीइंग हेल्प्ड है ना, ये यूनिवर्स का हेल्प है, इसीलिए ये आया है सपोर्ट इज ऑल अराउंड। अगर तुम कुछ करना चाहते हो, अगर तुमको कॉन्फिडेंस नहीं भी है, टेक बेबी स्टेप्स लाइक अ पेज। डोंट think about the 100 steps when you are taking the first step. Don't jump the gun, जैसे हम बोलते हैं ना, एक बेबी स्टेप ले लेके आगे बढ़ो। यूनिवर्स भी तुमको सपोर्ट कर रहा है, जो भी तुमको सपोर्ट कर सकते हैं सिचुएशन में, दे विल शो अप। सो दिस इज व्हाट इट इज। So that was the guidance coming for Elvisha for the month of May, guys. I hope that this helps you, and if this helps you, do let me know your thoughts, and I will see you again. Bye for now.